हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे अपने YouTube चैनल A1 ब्राइट कोचिंग में। और आज हमारा डे 13 है। हमने डे 12 कंप्लीट कर लिया। टोटल हमारे 60 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम फिर 5 क्वेश्चंस कुछ अच्छे देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ द मीडियन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5। मीडियन क्वेश्चन का दे दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2। हमें क्लास इंटरवल दी हुई है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये सारी दी हुई है और इनका सम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 40 है। तो हमें ये अननोन वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी f1 और f2 इनकी वैल्यू निकालनी है। तो मीडियन के क्वेश्चन में हम सबको पता है कि हम CF निकालते हैं, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हमें बॉक्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। CI की पहले सारी डाटा लिख लेंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। और अगली वाली कॉलम हम FI का बना लेंगे, F1 5, 9, 12, F2 3 और 2। अब CF की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो CF में हम क्या करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो पहला फ्रीक्वेंसी इसको हमने जस्ट ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं, फिर दूसरे वाले को हम प्लस करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस किसके साथ होगा, F1 + 5। फिर ये नीचे में प्लस होगा तो F1 + 5 + 9 कितना हो गया हमारे पास, 14। फिर इसके साथ प्लस होगा तो F1 + 4 और 2 6, 1 और 1 26। फिर जब हम यहाँ पे करेंगे तो एक और टर्म आ गया F2, तो F1 F2 + 26। और यहाँ पे जब हम करेंगे तो F1 + F2 + 26 + 3 29। और यहाँ पे करेंगे तो F1 + F2 + 29 + 2 31। और इन सारे फ्रीक्वेंसी का सम क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 के बराबर। तो जो हमारे CF की लास्ट वैल्यू होती है वो n के बराबर होती है। तो F1 + F2 + 31 = हो जाएगा 40। तो यहाँ से F1 + F2 40, 31 इधर आके माइनस, तो F1 + F2 की वैल्यू आ गई 9। एक चीज़ हमें यहाँ से पता चला। अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें मीडियन दिया हुआ है। तो मीडियन इक्वल टू होता है L मतलब लोअर लिमिट n/2 - CF अपान F × H। ये हमें डाटा दिया होता है। अब हम क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा मीडियन की लोअर लिमिट क्या होगी? तो मीडियन जो गिवन है 32.5, ये हम देखेंगे कि हमारे किस में आ रहा है। तो 20 से 30, 30 से 40 में हमारे पास से ये 32.5 आएगा। तो इसको हमने मार्क कर लिया। तो इसमें मीडियन जो दिया हुआ है वो है 32.5, लोअर लिमिट इसका तो ये 30 हो गया। n/2, n क्या ये है 40, तो 2 से डिवाइड करेंगे 20। CF हम कौन सा लेते हैं, पिछले वाला। तो माइनस है तो F1 माइनस और प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। और F जो होता है उसको ठीक सामने वाला लेते हैं। तो F हमारा कितना है 12 और H कितना है 10 का। तो 32.5, ये 30 इधर आके माइनस हो गया और यहाँ पे 20 में से 14 गया तो 6 माइनस F1। तो F1 की वैल्यू हमारे पास नहीं पता है तो F1 रहेगा 12 × 10। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये बचेगा माइनस हो गया 2.5। ये 12 इधर ले आते हैं या पहले हम छोटा कर लेते हैं, 5 × 10, 6 × 12। तो 6 इधर लेके आएंगे, 5 × 6 30, 5 × F1 5 F1। तो 6 5 30, 0 3, 6 × 12 और 3 15.0। ये 30 इधर आके माइनस हो गया, -5 F1 तो -15 बचेगा। तो यहाँ पे जब हम और आगे जाते जाएंगे तो -5 F1, तो माइनस और माइनस कैंसिल, तो F1 की वैल्यू 15 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो ये हमारे पास F1 की वैल्यू 3 आ गई। अब हम क्वेश्चन में जब ऊपर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे F1 + F2 कितना था 9, इसको फर्स्ट इक्वेशन माने थे। तो F1 हमारे पास F2 = 9 है, तो F1 की जगह पे हम कितना पुट कर देंगे 3। तो F2 = 9, F2 की वैल्यू आ जाएगी 9 - 3 6। तो F2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे पूछते हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। अब आते हैं हम आज के अगले क्वेश्चंस पे। तो हमें कह रहा है कि प्रूव दैट sin θ -2 sin³ θ अपान 2 cos³ θ cos θ = tan θ। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस प्रूव करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या था। तो इस क्वेश्चन में sin θ कॉमन था, तो sin θ को हमने बाहर निकाल लिया।
तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमने कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम यहाँ पे अटक जाएंगे कि क्वेश्चन आगे कैसे करेंगे, हमें तो 10 लेके आना है, तो साइन और कॉस तो 10 हो जाएगी, लेकिन इसे हम कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में हम आएंगे तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा 1 2, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा, 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 गया माइनस 1, और नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा टेन थीटा। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब लास्ट आज के 63 क्वेश्चंस देखते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। हमें एक टॉल बिल्डिंग दिया हुआ है 30 मीटर का, और उससे कुछ दूरी पे एक 1.5 मीटर का बॉय खड़ा है। तो हम इस फिगर बनाते जाते हैं, क्वेश्चन के लिए हम फिगर बनाते जाएंगे तो हमारे पास क्लियर होते जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो ये हमने 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग बना ली। इससे कुछ दूरी पे एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट है, मान लो कि ये हमारे पास कुछ दूरी हो गया जहाँ पे ये बॉय खड़ा है, और इसकी हाइट है 1.5। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब वो देख रहा है ऊपर की तरफ, फ्रॉम हिज आई टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्रीज एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि जब पहले वो देख रहा था बिल्डिंग के सबसे टॉप पे, तो वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर वो वॉक करते करते यहाँ पे आया, और अब जो देख रहा है तो वो 60 डिग्री का एंगल पूछ रहा है। हमें पूछा है कि कितना डिस्टेंस वो वॉक किया, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है क्वेश्चंस में। तो फिगर आधा काम इस चैप्टर के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आधा काम फिगर में ही होता है। यदि हम फिगर बना लिए तो क्वेश्चन हमारे पास अपने आप हो जाएंगे। अब देखो कि यहाँ से यहाँ तक की हमें हाइट चाहिए, टोटल हाइट 30 थी, तो 30 में से हम 1.5 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 28.5 मीटर। अब हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं ABCD। एक एक ट्रायंगल को लेके सॉल्व करेंगे। पहला ट्रायंगल हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, तो थीटा कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री है। AB बेस हमारा क्या हो जाएगा BC, तो 1060 की वैल्यू क्या होती है √3। वो AB हमारे पास है 28.5 BC, तो यहाँ से हम BC की वैल्यू देखेंगे तो 28.5 बाई √3, यूनिट देख लेंगे तो मीटर में दिया हुआ है। तो ये BC आ गया इस ट्रायंगल का। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, तो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है ABD। तो यहाँ पे लिखेंगे ABD। अब यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। यहाँ पे टेन थीटा कितनी है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB, और बेस क्या है हमारे पास B से लेके D तक। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AB की जगह पे 28.5, और BD हमें निकालनी थी तो BD यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इक्वल टू आ गया 28.5 √3। यहाँ पे एक स्टेप हम और कर सकते हैं, जब भी नीचे √3 आता है तो उसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो ये 28.5 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 से कट करने गए तो 9 3 या 27, और 3 5 या 15, 3 9 या 27, 15, तो ये आ गया हमारे पास 9.5 √3, और ये आया हमारे पास 28 पॉइंट। हमें सिर्फ इतना चाहिए DC। तो DC कितना आएगा, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक BD है, और BD में से BC को हम क्या कर देंगे माइनस, तो BD आया हमारे पास 28.5 √3, और BC आया हमारे पास 9.5 √3। तो 28 में से 9 गया 19.5 √3 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।
तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिलेगा। अब 64 क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में स्टेप देते जाता है हम उसको वैसे सॉल्व करेंगे उसी के मेरिट के हिसाब से। तो 64 क्वेश्चन में कह रहा है कि टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। ये हमने सर्कल बनाया, सेंटर पॉइंट हमारा ओ है और एक्सटर्नल पॉइंट टी है। टी से दो टेंजेंट हम बना रहे हैं, टी से हमने दो टेंजेंट बनाया, जहाँ पे एक जगह कट किया तो P हो गया और दूसरी जगह टच कट किया तो Q हो गया। इसको हमने जोड़ देनी है और हमें पता है कि ये टोटल 90 डिग्री होता है। हमें प्रूव क्या करना है कि OPQ, मतलब इनको हम जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये एंगल हमें प्रूव करना है PTQ के 2 टाइम्स होनी चाहिए। तो यदि हम लेट कर लेते हैं, लेट PTQ इक्वल टू थीटा, इसको हम थीटा मान लेते हैं, और टू टेंजेंट सेम बोला है, टी पी इक्वल टू टी क्यू सेम होता है कोई, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टच करेगा। तो जो एंगल होगी, यदि ये और ये लेंथ सेम है, तो यहाँ से ये हो सकता है कि टी पी क्यू इक्वल टू ये एंगल आइसोसेल्स प्रॉपर्टी लगा के टी क्यू पी, ये हम लिख सकते हैं। और तीन ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल जो होती है, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे कौन कौन से तीन एंगल हैं, एक पी टी क्यू, एक आपका टी पी क्यू और दूसरा आपका टी क्यू पी। तो इन तीनों का सम हो गया 180 डिग्री। पी टी क्यू का हमने थीटा माना और हमें किसके फॉर्म में पुट करनी है, टी पी क्यू ओ पी क्यू के फॉर्म में करनी है। तो हम इसको रहने देते हैं टी पी क्यू, और टी क्यू पी की जगह भी हम टी पी क्यू लिख सकते हैं। यहाँ से दोनों इक्वल थे, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना था, यहाँ फ्रॉम फर्स्ट लिख लेंगे। अब ये थीटा टी पी क्यू 2 टाइम्स टी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से टी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ये थीटा इधर आके माइनस होगा, डिवाइड बाई 2, 2 से 180 गया तो 90, और यहाँ पे बचा थीटा बाई 2। तो टी पी क्यू टोटल एंगल ये हमारे पास 90 माइनस थीटा 2 आ गया। और हमें क्या चाहिए, पी टी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ओ पी क्यू। तो यदि हमें यहाँ पे फिगर में आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ ये एंगल चाहिए, तो उसके लिए हम पूरे में से ये एंगल को माइनस करेंगे। तो पूरा एंगल हमारे पास क्या है, ओ पी टी। इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, टी पी क्यू को। तो ओ पी टी कितना होगा हमारे पास, हमें पता है कि ये जो टच होता है, कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, और टी पी क्यू कितना आया था 90 माइनस थीटा बाई 2। तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया ओ पी क्यू। तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ओ पी क्यू, और इधर कितना बचा थीटा, और थीटा को हमने किसको माना था, पी टी क्यू को। तो यहाँ पे हमने लिखना है पी टी क्यू। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो यही चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में हमें ध्यान रखनी है। अब आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि अ ब्रूच इज मेड सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। एक ब्रूच है जिसको हम सर्कल के फॉर्म में बना हुआ है, फिगर दिया हुआ है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर 5 डायमीटर्स हैं, 5 डायमीटर्स फिगर में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 3 हो गया, 4, एक 5 डायमीटर्स है। अब इसमें दिया क्या क्या है, डायमीटर का लेंथ दी हुई है 35 mm, और उससे हम 5 डायमीटर डिवाइड कर रहे हैं सर्कल को कितने पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में। यही सब इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। क्या निकालना है पहले, टोटल लेंथ, फाइंड टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड टू एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। तो सबसे पहले एंड एरिया दोनों चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले यदि हमें टोटल लेंथ निकालनी है इसकी, तो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। टोटल लेंथ मतलब ये बाहर का रीजन और प्लस 5 टाइम वायर ही है, वायर को बेंड किया है। तो बाहर का रीजन क्या है, सर्कुलर, सर्कुलर की लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस हम पढ़ चुके हैं। 5 डायमीटर है तो 5 डायमीटर भी प्लस होगा, 2 पाई की जगह 22/7, और रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 35/2 प्लस 5 टाइम्स डायमीटर 5 × 35, 7 5 या 35, 2 2 कैंसिल, 5 2 10, 1 कैरी, 5 2 10, 110, 5 5 25, 2 कैरी, 5 3 15 और 2 175, 0 × 0 + 5 5, 7 1 8, 1 और 1 2, 285,
mm इसकी टोटल लेंथ आ गई। अब सेकेंड पार्ट हम इसमें देखते हैं। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने को बोला है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हर एक ब्रूज का पूछा है। तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कैसे आएगा, तो ये 10 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 360 डिग्री को हम 10 से क्या करेंगे डिवाइड, तो ये 36 आ गया। तो यहाँ पे हमने लिखना है 36 डिग्री अपान 360 डिग्री, पाई की जगह 22/7 और रेडियस हमारा कितना होगा 35/2 इंटू 35/2। 36 वन जा 36 वन जा 10 आ गया, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 11 जा, तो 35 इंटू 11 और 2 2 जा 4, तो 35 को हम 11 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 3 1 जा 5 1 जा 5 3, 5 3 8 385, 385/4 mm का स्क्वायर। इसको पॉइंट में भी हम निकाल सकते हैं। तो ये था कुछ हमारा क्वेश्चंस, आज के 5 अच्छे क्वेश्चंस थे जो लॉन्ग क्वेश्चंस में एग्जाम में अक्सर हमसे पूछता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारे वीडियो आज के समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।